9th क्लास में फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर तो नहीं किया था, बट मैं दे आया था और वो पेपर मेरा उतना अच्छा गया नहीं था। एलन कोटा जब मैं आया तो उस टाइम मुझे ज़्यादा आइडिया था भी नहीं कि IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन में क्या होता है। बट दिवाली के बाद मैंने देखा कि अब मेरे को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सक्षम जिंदल और मैं पिछले 2 साल से एलन कोटा में पढ़ रहा हूं। तो मैं आपके साथ अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं अपने आपको फैमिली का बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मैं अपने दादा-दादी, मम्मी-पापा और चाचा-चाची के साथ रहता हूँ। तो पिछले 2 साल में जो उससे पहले मेरे काफ़ी सारे इंटरेस्ट थे। लाइक मुझे डांस बहुत पसंद था, मुझे पियानो बजाना भी बहुत पसंद था। क्रिकेट खेलना तो मेरा एक लाइक बहुत बड़ी हॉबी थी। लाइक मैं पहले क्रिकेट के फील्ड में जाना चाहता था। तो एक्चुअली 8th क्लास तक मैं उसी फील्ड के लिए प्रैक्टिस भी कर रहा था। मैंने अपने सिटी में क्रिकेट अकेडमीज़ भी जॉइन कर रखी थी और हिसार की डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए मैं खेला भी हुआ हूँ। हिसार हरियाणा जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए खेला भी हुआ हूँ। बट फिर कोविड के टाइम में हमारी अकेडमीज़ बंद हो गई थी, तो फिर क्रिकेट के साइड से मेरा थोड़ा कम हुआ और वहाँ उस टाइम पे मैंने कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत गाइडेंस लेना शुरू किया था। तो मैथ्स ओलंपियाड की तरफ मेरा इंटरेस्ट इंक्लाइंड हो गया था। तो मैथ्स लाइक उसके बाद तो मेरा इतना फेवरेट हो गया कि मैं श्योर ही हो गया था कि मैथ्स में ही जाना है। तो पूरा 8th क्लास तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। जो फर्स्ट स्टेज होता है IOQM, उस टाइम मेरा क्लियर तो नहीं हुआ था, बट एक फाइन स्कोर आ गया था मेरा। लाइक मोटिवेशन के लिए अच्छा खासा स्कोर आ गया था। 9th क्लास में फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर तो नहीं किया था, बट मैं दे आया था और वो पेपर मेरा उतना अच्छा गया नहीं था। तो 10th में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब इसका एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन करूँगा, जस्ट टू परस्यू माई इंटरेस्ट। ऐसे कोई प्रेशर की तरह नहीं ले रहा था, बस मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं। तो एलन हिसार से ही मैंने प्रिपरेशन की थी इसकी, और उन टीचर की गाइडेंस के अंडर मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो भी गया था मैथ्स के लिए। तो IOQM जो उस टाइम नाम था, PRMO हो चुका है ओलंपियाड वापस। IOQM कोविड के टाइम पे उसका नाम हो गया था। तो IOQM का स्टेज मेरा क्लियर हुआ था और मैंने इनमो दिया था उस 10th क्लास में। तो 11th क्लास में डायरेक्टली मेरा कोई ऐसा प्लान तो नहीं था कि मैं एलन कोटा ज्वाइन करूँगा IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। बट ऐसा हुआ कि टैलेंटेक्स जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने 10th क्लास में क्लियर कर लिया था। टॉप 20 में मेरी रैंक थी। तो उस टाइम हमने एलन कोटा को एक विज़िट दिया था। तो मेरे फादर और मेरे 2 दोस्त भी आए थे मेरे साथ, लरिशा और गर्व। तो उनके साथ जो कंबाइंड हमारी टॉक्स हुई, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ, अब एलन कोटा ही हमें ज्वाइन करना है वापस प्रिपरेशन के लिए। तो एलन कोटा जब मैं आया तो उस टाइम मुझे ज़्यादा आइडिया था भी नहीं कि IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन में क्या होता है, क्या करना होता है और बेसिकली कितना बड़ा एग्ज़ाम है, ये मुझे कोई आइडिया था ही नहीं। बट धीरे-धीरे थोड़ा पता लगा। इनिशियली दिवाली तक जो मेरा 2023 में मैं यहाँ पे पहली बार आया था, तो दिवाली तक तो मैंने उतनी सीरियसली लिए नहीं थी इसकी प्रिपरेशन। मैं सिर्फ उतना ही करता था जो मुझे पसंद था, और जो पसंद नहीं था वो मैं ऐसे ही लाइक ठीक है देख लिया ऊपर-ऊपर से। बट दिवाली के बाद मैंने देखा कि अब मेरे को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओलंपियाड के लिए मैं एक्चुअली फाइट कर रहा हूँ। मुझे इसी के लिए टॉप 10 रैंक्स में आने की कोशिश करनी है। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन को अपना थोड़ा बढ़ाया, अपना शेड्यूल फिक्स किया, थोड़ा और डिसिप्लिन हो गया मैं इसकी तरफ, और उसके बाद तो काफ़ी स्मूथ चली प्रिपरेशन। लाइक पहले हमारा JEE मेंस हुआ तब उसमें भी अच्छी रैंक आ गई थी, और अब एडवांस में भी फाइनली अच्छा रिजल्ट आ ही गया। तो अगर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँ फाइनली, तो आपको बस 2 साल अच्छे से मेहनत करते रहना है और रिजल्ट पक्का आएगा। आप अपना एग्ज़ाम में काम मेंटेन करो और 2 साल अच्छे से मेहनत करते रहो, रिजल्ट की एक 100% गारंटी है। थैंक यू, और मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा।